सोने और चांदी ने धमाल मचा रखा है। सोने का भाव 1,40,000 के पार तो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए के पार जा चुका है। इस वक्त सोना और चांदी निवेशकों की आंख का तारा बन चुके हैं। बात हो रही है कि गोल्ड अब मिलेनियम की बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, जिसने इक्विटी, रियल एस्टेट या किसी भी दूसरी एसेट क्लास को काफी काफी पीछे छोड़ दिया है। तो आइए इसे जरा पर्सपेक्टिव में समझते हैं। 1999 में भारत में सोने का भाव था 4,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और आज ये कितना हो गया है? 1,40,000 के पार। अगर गणित लगाएं तो साल दर साल रिटर्न, जिसे CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, करीब 14.3% आएगा गोल्ड के लिए। और आसान भाषा में समझे तो भाव 30 गुना बढ़ चुका है। उसी तरह चांदी को देख लीजिए। 1999 में भाव था 8,100 रुपए प्रति किलो, जो कि अब पहुंच चुका है अपने शिखर पर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो। तो इस हिसाब से रिटर्न निकालेंगे तो कैलकुलेटर बताएगा 14.1% का CAGR रिटर्न, सोने से थोड़ा ही कम। यानी ये भी 25 साल में करीब 30 गुना तक बढ़ गया है। चांदी भी। अब देखते हैं हमारे शेयर बाजार ने इस दौरान कैसा रिटर्न दिया है। तो इसी 25 सालों के पीरियड की बात करें तो NSE के निफ्टी ने 11.7% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि BSE के सेंसेक्स ने भी करीब करीब उतना ही 11.5% का रिटर्न दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सुनिए। अगर सेंसेक्स को चांदी के बराबर रिटर्न देना हो आज की तारीख में, कितना है चांदी का? 14.1%। तो उसे अपना जो इंडेक्स है वो ले जाना पड़ेगा 1.5 लाख के ऊपर। 1.6 लाख का लेवल क्रॉस करना होगा, यानी मौजूदा जो स्तर है 85,000 का, उससे करीब करीब 2 गुना। इसी तरह निफ्टी को भी इतने ही रिटर्न के लिए करीब 48,000 का स्तर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी आज के 26,000 से ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं। अब एक और छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। आप कहेंगे कि विपिन भाई, आप तो रियल एस्टेट की बातें बताते हो, तो जरा उसका भी रिटर्न बताओ। तो लीजिए, वो भी सुन लीजिए। पिछले 25 सालों की बात की जाए तो रियल एस्टेट का एसेट क्लास के तौर पर रिटर्न सोने, चांदी, इक्विटी इन सबसे कम ही रहा है। कितना? करीब 8 से 10% CAGR। अब रियल एस्टेट का मामला थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये शहर दर शहर, प्रॉपर्टी दर प्रॉपर्टी अलग रिटर्न देता है। और तो और एक ही शहर के अलग अलग इलाके, जिन्हें माइक्रो मार्केट्स कहते हैं, वहां भी रिटर्न बदल जाते हैं। लेकिन मोटा मोटा हिसाब है 8 से 10% का। अच्छा, क्योंकि अब रियल एस्टेट को आप किराए पर भी चढ़ा सकते हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। खास तौर पे भारत में रेंटल यील्ड 2 से 3% की है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। इसे भी मिला दीजिए तो अब गणित कहता है कि 9 से 11% का CAGR रिटर्न रियल एस्टेट ने पिछले 25 सालों में दिया है। बुरा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोने, चांदी और इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो आपको कम ही लगेगा। चलिए और सरल तरीके से आपको बताते हैं, एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई, वहां का वेस्टर्न सबब बोरीवली। बात कर लेते हैं सन 2000 की। एक 2 BHK मान लीजिए, फ्लैट की कीमत रही होगी करीब 28 लाख रुपए, इतनी ही थी उस वक्त, जिसे आज बेचने जाएंगे तो आपको आराम से 2 करोड़ रुपए तक मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि वाह, मजा आ गया, 28 लाख का फ्लैट 2 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर आप इसका सालाना रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा सिर्फ 8%। आसान भाषा में 25 साल में पैसा 7 गुना हो गया, लेकिन सोने और चांदी कितने हो गए थे? 30 गुना। अच्छा, अगर ये घर किसी ने लोन पे लिया है, मान लीजिए 28 लाख का घर था, 8 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया होगा। अगर 20 लाख लोन के हैं, 15 साल के लिए पकड़े, ब्याज दर एवरेज 8% की पकड़ ले, 15 साल में चुकाने पड़े होंगे इस 20 लाख के बदले में 34 लाख रुपए। ऐसे में एक्चुअल रिटर्न तो और भी कम हो गया। लेकिन रियल एस्टेट के रिटर्न को आप सिर्फ इस नजरिए से नहीं देख सकते। अगर ये घर आपने अपने रहने के लिए लिया था तो मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि जनाब, आपने और आपके परिवार ने इस खूबसूरत अपनी जिंदगी के 25 साल इस घर में गुजारे होंगे और बहुत कुछ किया होगा। इसलिए हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर जब हम निवेश करते हैं ना रियल एस्टेट में, तो हमारे इमोशंस का भी निवेश होता है और वो प्राइसलेस होते हैं। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ निवेश के लिए घर लिया होता तो रिटर्न का गणित मैंने आपको समझा दिया है, 8% के आसपास आता। अब ये आप डिसाइड करें कि आज की तारीख में सोना, चांदी, इक्विटी और रियल एस्टेट में से आपको कौन सी एसेट क्लास अच्छी लग रही है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।